जय श्री कृष्णा। भगवत गीता में आपका स्वागत है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में हम भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 5 को पूरी विस्तार से जानेंगे। भगवत गीता का अध्याय 1 के श्लोक 5 इस प्रकार है। दृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा। यह श्लोक महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण के साथ लड़ने वाले 5 महान सेनापतियों का उल्लेख करता है। धृष्टकेतु नाम का एक सेनापति था। चकितान नाम का भी एक सेनापति था। काशी राजा नाम का एक सेनापति था। वीर्यवान सबके लिए इस शब्द का अर्थ होता है वीर यानी बहादुर और साहसी। पुरुजित नाम का भी एक सेनापति था। कुंती भोज नाम का भी एक सेनापति था। शैब्य नाम का एक सेनापति था। नरपुंगवा सबके लिए इस शब्द का अर्थ होता है मनुष्यों के श्रेष्ठ। इस श्लोक में ये सभी सेनापतियों के बारे में बताया जाता है जो महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण के साथ लड़ते थे। ये सभी सेनापतियां बहादुर थे और उनमें से हर एक ने अपने अपने तरीके से युद्ध में शामिल हुआ। ये वीर सेनापति भगवान कृष्ण के निष्ठावान साथियों में से थे और महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अब हम इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 5 में युद्ध के लिए कौरवों की ओर से उतरे गए कुछ महान योद्धाओं का वर्णन किया गया है। इस श्लोक से महत्वपूर्ण तात्पर्य यह है कि युद्ध के दोनों पक्षों में शक्तिशाली योद्धाओं की भीड़ थी। यह श्लोक भी कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध के विषय में बताता है। इस श्लोक से हमें यह भी समझ मिलता है कि कौरवों के पक्ष में भी उन्हें हराने के लिए बहुत से महान योद्धा थे जो पांडवों के पक्ष में नहीं थे। इस श्लोक से समझ आता है कि युद्ध का विषय एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी पक्ष सर्वथा स्थिर नहीं था और दोनों पक्षों में बहुत से शूरवीर थे। अब हम देख लेते हैं कि इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 5 से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक युद्ध में दोनों पक्षों में महान योद्धा होते हैं। यह श्लोक हमें यह संदेश देता है कि हमें सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करना चाहिए और हमें स्थिर और धीरज पूर्वक रहना चाहिए। इस श्लोक से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की भूमिका, स्थान या सामग्री से अपना मूल्य नहीं तय करना चाहिए। हमें खुद को उस तरीके से प्रदर्शित करना चाहिए जो हमारी पहचान और दृढ़ता को दर्शाता हो। इस श्लोक से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें उन गुणों का विकास करना चाहिए जो एक सफल योद्धा में होते हैं, जैसे कि शक्ति, धैर्य, समर्थन और संघर्ष की भावना। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।